करते हैं बुलेटिन का बाकायदा आगाज। हुकूमत का एनर्जी बचाने के लिए सख्त फैसला। कमर्शियल सेक्टर रात 8 बजे तक खुलेंगे। वफाकी काबीना ने मंजूरी दे दी। सूबाई वज़राए आला ने भी तायद कर दी। पुराने बल्ब की जगह LED लाइट्स की मंजूरी। ग्रीन एनर्जी मंसूबे पर भी अमल दरामद का फैसला किया गया। फैसलाबाद के ताजरों ने हुकूमती फैसले को मुस्तरद कर दिया। रात 8 बजे दुकानें बंद करने से इनकार। कौमी इक़्तिसादी कौंसिल के इजलास में मुल्क भर की मार्केट्स और कमर्शियल सेक्टर रात 8 बजे बंद करने का फैसला। वफाकी काबीना के फैसले की सूबाई वज़राए आला ने भी तायद कर दी। फैसलाबाद के ताजिर बिरादरी ने फैसला मानने से इनकार कर दिया। कहते हैं कि कारोबार पहले ही नहीं और हुकूमत ने यह फैसला करके मुश्किलात में मजीद इजाफा कर दिया है। ताजिर बिरादरी का कहना था कि ईद की आमद से खरीदो फरोख्त में बेहतरी की उम्मीद थी। गर्मी की वजह से दिन के वक्त गाहक बाहर नहीं निकलता। हुकूमत की जानिब से मार्केट्स का टाइम मजीद कम कर दिया गया है। हुकूमत ने अपने फैसले पर नजरसानी ना की तो कारोबार मुकम्मल बंद हो जाएंगे। ये बहुत अर्ली टाइम है कि 8 बजे दुकानें बंद कर दी जाएं। इनको चाहिए ताजरों को मुशावरत में लें और मुशावरत के बाद फैसला कर दिया जाए। इंशाल्लाह जो है ताजर हमेशा कुर्बानियाँ देते आ रहे हैं, हम अपने वतन के लिए फिर भी कुर्बानियाँ देंगे। ताजिर कहते हैं मार्केटों को जल्द बंद करना हमारा माशी कत्ल होगा। हुकूमत ऐसा कोई भी फैसला करने से पहले ताजरों को एतमाद मिले। कैमरामैन तसव्वुर अब्बास के साथ अहमद साद, सिटी 41 फैसलाबाद। माल के बदले माल, क्या इससे होगा खित्ता खुशहाल? डॉलर की कमी सदियों पुराना सिस्टम वापस ले आई। ईरान, रूस और अफगानिस्तान से अब बार ट्रेडर होगा। फैसलाबाद के ताजरों ने इकदाम को सराहा। कहते हैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री मशीनरी दरामद करेगी तो बरामदात बढ़ेंगी। पाकिस्तान कॉमर्स मिनिस्ट्री की ईरान, अफगानिस्तान और रूस के लिए बॉर्डर ट्रेड की इजाजत दे दी। बॉर्डर ट्रेड में फैसलाबाद की टेक्सटाइल सनत के हवाले से भी मौके मौजूद हैं। एशिया की बड़ी सूतर मार्केट के ताजरों ने इस काविश को खूब सराहा। ताजरों का कहना था कि टेक्सटाइल मशीनरी सस्ते दामों मिल सकेगी। मशीनरी की दरामद समेत पाकिस्तानी मसनूआत की रसाई नई मंडियों में होगी। मेंबर पाइमा फैसल मियां दाद का कहना था कि B2B ट्रेड से रुपए पर वजन कम होगा और तजारती खसारा कम करने में मदद मिलेगी। माजी में ईरान पाकिस्तान के लिए अहम मार्केट थी, अब रूसी रियासतें भी फायदेमंद साबित होंगी। फैसल मियां दाद का मजीद कहना था कि प्लान को जल्द हतमी शक्ल देने से बेहतर अंदाज में मुस्तफीद हुआ जा सकेगा। हमारा चावल बहुत ज़्यादा उधर जाता था, हमारी बहुत सी चीज़ें जो अब हमें याद भी नहीं है वो चीज़ें उधर जाती थी। इसी तरह अफगानिस्तान में भी सारा कुछ प्रोड्यूस करने वाला एक मुल्क था तो कंज्यूम करने वाले 3 मुल्क। अब अगर वही सिस्टम हो जाता है तो अल्लाह की मेहरबानी से पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा और इंडस्ट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। बार ट्रेड के जरिए ईरान, अफगानिस्तान और रूस के साथ एशिया की जारी करदा फहरिस्त के मुताबिक तिजारत की इजाजत होगी। पाकिस्तानी मसनूआत, कपड़ा, ज़राअत, चावल के बदले सस्ता खाम माल मिलेगा। कैमरामैन हसन चौहान के साथ मोहम्मद बिलाल डोगर, सिटी 41 फैसलाबाद। चिन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री की एग्जीक्यूटिव बॉडी का इजलास। शुरा का बजट में मजीद टैक्स न लगाने का मुतालबा। दानिश नईम फखरी कहते हैं हुकूमत टैक्स शरह कम करके ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में लाए। चिन्योर चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री का इजलास सदर दानिश नईम फखरी की सदारत में मुनक्कद हुआ, जिसमें तमाम ओहदेदारान शरीक हुए। इजलास में मुल्की मुआशी सूरत हाल और कारोबार को दरपेश मसाइल पर गुफ्तगू की गई। शुरा ने रवा माली साल के बजट के हवाले से अपनी तजावीज़ भी पेश की। सदर दानिश नईम फखरी का कहना था हुकूमत टैक्स की शरह कम करके ज्यादा से ज्यादा लोगों को टैक्स नेट में शामिल करे। आप टैक्सेस ज़्यादा लगाएंगे तो टैक्स दहिंदगान जितने भी हैं ये टैक्स एंटीन होल्डर वो कम से कम हो रहे हैं। अगर आप टैक्स की शरह कम से कम करेंगे तो मजीद नए आने वाले टैक्सेस के जो हमारे कारोबारी हैं छोटे तबका के वो लोग जल्द अज जल्द और बहुत बड़ी तादाद में इसमें शामिल होंगे। इससे रेवेन्यू जनरेट होगा। शुरा का कहना था हम पहले ही तरह तरह के टैक्सों के बोझ तले दबे हुए हैं। बजट में टैक्सों के हवाले से रिलीफ ना दिया गया तो मुल्क की मुआशी सूरत हाल मजीद गंभीर हो जाएगी। कैमरामैन औरंगजेब के साथ वकार गुमन, सिटी 41 चिन्योर। दूसरी जानिब हादसात के जख्मियों को फौरन से बचाने का इक़दाम। पंजाब भर में पैराप्लेजिक सर्विसेज का आगाज। ट्रैफिक और दीगर हादसात में चोट लगने से मफलूज होने वाले अफराद का इलाज मुमकिन होगा। फॉलिज के खतरे से 2-4 जख्मी मरीजों को पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। ट्रॉमा स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी के लिए पहली मरतबा पंजाब में 5 सेंटर्स कायम किए जाएंगे। हादसात में मफलूज अफराद के इलाज और बहाली के लिए हुकूमत पंजाब का इनकलाबी कदम। सूबा भर में पैराप्लेजिक सर्विसेज का आगाज। रिहेबिलिटेशन सेंटर बनाने की मंजूरी दे दी। जनरल अस्पताल फैसलाबाद में पैराप्लेजिक सर्विसेज मैसर होंगी। पैराप्लेजिक सर्विसेज के तहत ट्रैफिक और दीगर हादसात में मफलूज होने वाले अफराद का इलाज होगा। फालिज के खतरे से 2-4 जख्मी मरीजों को पैराप्लेजिक रिहेबिलिटेशन सेंटर में फौरी तिब्बी इमदाद फराहम की जाएगी। ट्रॉमा स्पाइनल कॉर्ड सर्जरी के लिए पंजाब में 5 सेंटर कायम होंगे। 1 हब सेंटर और 4 सेटेलाइट
मरकज पर पैराप्लेजिक सर्विसेज मैसर होंगी। फाइनल कॉर्ड इंजरी की सूरत में बहाली के लिए जदीद फिजियोथेरेपी मशीनें भी मैसर होंगी। माजूरी का शिकार अफराद की बहाली के लिए मसनूई अज़ा के वर्कशॉप आउटसोर्स करने का फैसला किया गया है। फैसलाबाद के हिसास इदारे के दफ्तर पर हमले का मुकदमा। अदालत ने 18 मुलजिमान को शनाख्त ट्रेड के लिए जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने 3 नाबालिग मुलजिमान की जमानतें मंजूर कर लीं। हसास इदारे के दफ्तर पर हमले के मुकदमे की समाअत। अदालत ने 18 मुलजिमान को शनाख्त परेड के लिए जेल मुंतकिल करने का हुक्म दे दिया। मुलजिमान की शनाख्त के लिए पुलिस ने सेशन जज को दरखास्त दे दी। मुलजिमान के खिलाफ थाना सिविल लाइन में दहशतगर्दी की दफात के तहत मुकदमा दर्ज है। स्पेशल जज इंसदाद दहशतगर्दी मोहम्मद हुसैन ने केस की समाअत की। दूसरी जानिब इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत ने हसास इदारे के दफ्तर पर हमले में मुलव्विस 3 नाबालिग मुलजिमान की जमानतें मंजूर कर लीं। स्पेशल जज मोहम्मद हुसैन ने मुलजिमान अली हैदर, हुजैफा, मुंतजिर सयाब की दरखास्त जमानत मंजूर की। स्पेशल अदालत ने नेमत कॉलोनी के हुजैफा और डोगर बस्ती के मुंतजिर सयाब और मून और अली हैदर की 1-1 लाख रुपए के मुचलका जात अदालत में जमा करवाने का हुक्म जारी किया है। पुलिस जराये के मुताबिक मुलजिमान के वर्सा की जानिब से उनकी जमानती मुचलका जात अदालत में जमा नहीं करवाए गए हैं, जिसकी वजह से उनकी रिहाई नहीं हो सकी है। जंग में जमीनों की तकसीम के मामले अब होंगे जल्द हल। साल से चलने वाले केसेस निपटाने के लिए हिकमत अमली मुरतब। अराजी की तकसीम के लिए दरख्वास्त मिलते ही 10 रोज बाद रेवेन्यू अमला मौका पर जाकर समाअत करेगा। निगरान वज़ीर आला की हिदायत पर झंग से काम का आगाज कर दिया गया। देखिए मोहम्मद रमजान मिर्जा की रिपोर्ट। की तकसीम के केसेस को रेवेन्यू अदालतों में लटकाने की बजाय अब वक्त पर हल किया जाएगा। रेवेन्यू अफसरान ने मोजा विजलाना पहुंचकर मोहम्मद यूसुफ, मकसूद अहमद और जुल्फकार के 2 साल पुराने केस की समाअत की और फैसला सुना दिया, जिस पर फ्रीकैन ने निगरान हुकूमत के इकदाम को सराहा। पहली दफा होया कि महकमा माल मौके पर पहुंच के ते फैसला किया। कई साल लोग रुल जाते हैं, ये बहुत अच्छा होया, साडा फैसला हो गया। इत्थे आके तोड़ महकमा रेवेन्यू ने AC साहब DC साहब पूरा अमला रेवेन्यू दो उन्हें आके फैसला कर दिया। महकमा हुकूमत की तरफों DC साहब, तहसीलदार साहब, गिदावर साहब सब आए जमीन नापी तो उस बाद जरा बहुत इसी वक्त फैसला सुना दिता, बहुत अच्छा किया है। जनरल असिस्टेंट रेवेन्यू खिजर रज़ाक, तहसीलदार फतीउल्लाह, सुपरिटेंडेंट रेवेन्यू शेख इजाज और दीगर अमला भी मौजूद था। फ्रीकैन के बयानात लेकर जगह की मौका पर पैमाइश की गई, जिसके बाद तकसीम का अमल मुकम्मल कर दिया गया। अफसरान ने बताया केसेस बर वक्त निपटाए जाएंगे। बहुत अरसे से पुराने केसेस पड़े थे, इस लिहाज से मौका पर जाकर जो DC साहब ने इनिशिएटिव लिया है, मौका पर जाकर बंदों को समाअत कर रहे हैं, वंडों पर एतराज़ात ले रहे हैं और ये मौका के मुताबिक बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा कि लोगों की लड़ाई झगड़े हैं वो मौके पर बहुत जल्द ख़त्म हो जाएंगे और ये इंसाफ मौके पर ही मिलेगा। यहाँ आने का मकसद जो है वो ये है कि जो वंडों के केसेस होते हैं जो पहले कई साल तक चलते थे, अब ये DC साहब का इनिशिएटिव है और उनकी हिदायत है कि हमने ऑन स्पॉट जाना है, मौका विजिट करना है, वहाँ पार्टीज को सुनना है और उनके एतराज़ात को वही मौके पर दूर करके वहीं पे हमने जो फैसला सुनाना है। नई दरखास्त के 10 रोज बाद रेवेन्यू अमला मौका पर जाकर केसेस की समाअत करेगा। 30 दिन में फ्रीकैन फैसले के खिलाफ अपील कर सकेंगे। कैमरामैन अरबाब अहमद के साथ मोहम्मद रमजान मिर्जा, सिटी 41 झंग। झंग समेत पंजाब भर की 81 मार्केट कमेटियों में PTI दौर के तैनात सियासी अहदेदारों को हटा दिया गया। मुराद भी वापस ली जाएंगी। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को खत्म होने तक एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिया गया। झंग समेत पंजाब भर की 81 मार्केट कमेटियों में PTI दौर के तैनात सियासी ओहदेदारों को हटा दिया गया। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन से मुराद भी वापस ली जाएंगी। चेयरमैन और वाइस चेयरमैन को खत्म करके एडमिनिस्ट्रेटर्स तैनात कर दिए गए। A क्लास कैटेगरी की झंग मार्केट कमेटी के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर असिस्टेंट कमिश्नर झंग, जबकि C क्लास मार्केट कमेटी शोरकोट के एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पर एग्रीकल्चर ऑफिसर मार्केटिंग एडमिनिस्ट्रेटर तैनात कर दिए गए। आड़तियों ने फैसला खुशाइन करार दे दिया। इनका कहना था कि सियासी तैनातियों के बायस मार्केट कमेटी में जमूद की कैफियत तारी थी। मार्केट कमेटियों की जानिब से काश्तकारों और आड़तियों की फलाह के लिए कोई इकदामात न किए गए। चेयरमैनों का और मार्केट कमेटी का आपस में मिलकर ये काम होता है कि किसानों का और आड़तियों के फलाह के लिए काम किया जाए, उनके मसाइल को हल किया जाए। अब निगरान हुकूमत ने जो चेयरमैन खत्म किए हैं, ये मेरे ख्याल में बहुत अच्छा फैसला है और उनकी जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर लगा दिए गए हैं। अब उम्मीद है कि मार्केट कमेटियां और एडमिनिस्ट्रेटर मिलकर गला मंडी के जो मसाइल हैं आड़तियों के, किसानों के, उसके फलाह के लिए काम करेंगे और उनके मसाइल को इंशाल्लाह हल करेंगे। एडमिनिस्ट्रेटर्स नए चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की तैनाती तक फराइज अंजाम देंगे, जबकि चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और मेंबरान के लिए हुकूमत पंजाब पॉलिसी साजी करेगी। कैमरामैन अजीम अहमद के साथ अवैस खान, सिटी 41 झंग। PFC शेयर के तहत सूबा भर की एजुकेशन अथॉरिटीज के लिए 27 अरब जारी। महकमा तालीम फैसलाबाद के लिए 1 अरब 58 करोड़ 22 लाख के फंड्स जारी किए गए।
TFC शेयर्स के तहत सुबह भर में एजुकेशन अथॉरिटीज के लिए 27 अरब जारी। महकमा फैसलाबाद के लिए 1 अरब 98 करोड़ 22 लाख के फंड्स। महकमा तालीम तोबा टेक सिंह के लिए 75 करोड़ जारी। झंग के लिए 81 करोड़ रुपए जारी किए गए। चनियोट के लिए 33 करोड़ के फंड्स जारी किए गए। फाइनेंशियल असिस्टेंट, लीव इनकैशमेंट, बकाया जात, तनख्वाहों की मद में फंड्स जारी किए गए। सैलरी, नॉन सैलरी और नॉन डेवलपमेंट अमूर की मद में फंड्स जारी किए गए। महकमा खजाना पंजाब ने फंड्स अज्जा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। फैसलाबाद में बोहड़ाम वाली ग्राउंड की हालत दिन ब दिन अबतर। खिलाड़ियों के लिए लगाई जाने वाली कुर्सियां भी टूट गईं। बैठने की जगह ही ना रही। तफसीलात जानते हैं अली रजा की इस रिपोर्ट में। फैसलाबाद के बोड़ावाला ग्राउंड की हालत दिन ब दिन खराब होने लगी। प्रैक्टिस पिच उखड़ चुकी जबकि कुर्सियां टूट फूट का शिकार हैं। छांव में बैठने के लिए कुर्सियां ही मौजूद नहीं हैं। ग्राउंड में क्रिकेट स्क्रीन की चादर भी मौजूद नहीं। ग्राउंड की देखभाल करने वाले निगरान का कहना है कि ग्राउंड के कामों के लिए बजट दरकार है। जल्द स्क्रीन और कुर्सियों का काम मुकम्मल कर लिया जाएगा ताकि छांव में खिलाड़ी बैठ सकें। खिलाड़ियों के मसाइल को हल करने की कोशिश की जा रही है। दिनों में जो टूर्नामेंट हो रहे हैं सारे PCB के, इसके अलावा ये है कि बाकी टूर्नामेंटों में भी, तो जब यह है कि क्राउड आएगा, लोग आएंगे तो चीज़ों में कुछ फ़र्क पड़ जाता है। कोशिश कर रहे हैं, इंशाल्लाह इसकी रिपोर्ट बनाकर हम दे रहे हैं ताकि इसको बेहतरी की तरफ ले जाया जाए। खिलाड़ियों ने जिले इंतजामिया और स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट से बोड़ावाला ग्राउंड को बेहतर बनाने का मुतालबा किया है। कैमरामैन कमर बूटा के साथ अली रजा, फैसलाबाद। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली नान कमर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास। अली नान कमर ने माँ बच्चा प्रोग्राम के तहत WHO के ताउन से 2 मोबाइल वैक्सीनेटर सेंटर का इफ्तिताह भी किया। उधर डिप्टी कमिश्नर जहां की ज़ेर सदारत इजलास, रोटरी क्लब के अहदेदारान ने वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स की ताज़ीन और आराइश की जिम्मेदारी उठा ली। डिप्टी कमिश्नर फैसलाबाद अली नान कमर की ज़ेर सदारत डिस्ट्रिक्ट एमरजेंसी रिस्पांस कमेटी का इजलास। डिप्टी कमिश्नर ने डेंगू सर्विलेंस को बढ़ाने की हिदायत जारी कर दी। इजलास के बाद अली नान कमर ने माँ बच्चा प्रोग्राम के तहत WHO के ताउन से 2 मोबाइल वैक्सीनेटर सेंटर का इफ्तिताह भी किया। उनका कहना था कि मोबाइल वैन का मकसद दूर दराज देहातों में बच्चों को हिफाजती टीके बर वक्त लगाना है। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी के अहकामात पर फैसलाबाद में मुस्तहिकीन में इमदादी रकम तकसीम कर दी गई। डिप्टी कमिश्नर अली नान कमर ने अपने ऑफिस में 16 मुस्तहिक अफराद में 10 लाख रुपए के माली इमदाद के चेक तकसीम किए। निगरान हुकूमत के हुक्मनामे पर झंग के वाटर फिल्ट्रेशन प्लांट्स बहाल। रोटरी क्लब के अहदेदारान ने तज़ीन व आराइश की जिम्मेदारी उठा ली। झंग में वाटर प्लांट्स की तज़ीन व आराइश के लिए डिप्टी कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ। रोटरी क्लब के अहदेदार सैयद बासित गिलानी, उमर खान, सैयद जमान इजलास में शरीक हुए। रोटेरियन सैयद बासित गिलानी ने कहा कि रोटरी क्लब जिला इंतजामिया और निगरान हुकूमत की शाना बशाना काम के लिए तैयार है। शहरियों के लिए पहली ऑनलाइन खुली कचहरी। ऑनलाइन कचहरी में फेसबुक, गूगल के जरिए DC को मसाइल से आगाह किया गया। DC ने मसाइल के हल के हवाले से हिदायत भी जारी की। लाइव फेसबुक सेशन के दौरान 85 शिकायत मौसूल हुई। अदनान इरशाद कहते हैं कि ऑनलाइन कचहरी का मकसद लोगों तक आसान रसाई, मसाइल का हल है। इंतजामिया मुतवातिर ऑनलाइन खुली कचहरियों का इनेकाद करेगी। लोगों की दहलीज पर मसाइल का हल मुमकिन बनाया जा रहा है। ईरानी काउंसिल जनरल मेहरान मुहद्दफर की फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत आमद। सनतकारों से मुलाकात, पाक ईरान तिजारती ताल्लुकात की मजबूती पर गुफ्तगू की गई। ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मुहद्दफर की फैसलाबाद ऐवान सनअत व तिजारत आमद। सनतकारों से मुलाकात, पाक ईरान तिजारती ताल्लुकात की मजबूती पर गुफ्तगू की। सदर FCCI डॉक्टर खुर्रम तारिक ने कहा कि ईरान में टेक्सटाइल सनत पर ड्यूटी बहुत ज्यादा है। पाकिस्तान और ईरान में दो तरफा ताउन के बहुत से मौके मौजूद हैं। ट्रेड बैलेंस को हम थ्योरेटिकली साबित कर गए, उसके बाद फिर उसकी मोडालिटीज़ हैं कि आप बार्टर बैंक बना लें, आप बार्टर करेंसी बना सकते हैं, जो कॉमन करेंसी के बजाय बार्टर करेंसी बना सकते हैं जिसमें कन्वर्जन हो सके, नॉन डॉलर ट्रेड हो सके। उसके फिर बाकी मोडालिटीज़ है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है आइडेंटिफाइंग कि वो कौन सी चीज़ें ऐसी हैं जो ईरान जा सकती हैं, ईरान से कौन सी चीज़ें यहाँ आ सकती हैं, और इसका एक बैलेंस क्रिएट हो। ईरानी कौंसल जनरल मेहरान मुहद्दफर का कहना था कि दोनों ममालिक की 950 किलोमीटर पर मुश्तमिल मुश्तरका सरहद है। पाकिस्तान हमारा हमसाया है, हमारे लिए बाइस फख्र है। इन्होंने मजीद कहा कि हम पाकिस्तान के साथ तिजारती ताल्लुकात की नशोनुमा चाहते हैं। बनाबराइन در عین حالی که تجار دارن ادامه میدن میتونیم منتظر باشیم که منتظر گام‌های بعدی دولت ایران و دولت پاکستان. दोनों ममालिक की वजारत तजारत की कोशिशों के बायस आज दोनों ममालिक बहुत करीब हैं। ईरानी कौंसल जनरल ने कहा कि सफारत खाने के मामलात पाकिस्तान के लिए मजीद आसान बनाएंगे। कैमरामैन शाहजेब के साथ शराज भट्ट, सिटी 41, फैसलाबाद। सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के क्वालिटी एजुकेशन इंडिकेटर में पहली पोजीशन हासिल कर ली। सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस फैसलाबाद में केक काटने की तकरीब।
टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग के क्वालिटी एजुकेशन इंडिकेटर में सुपीरियर यूनिवर्सिटी ने मुल्क भर की प्राइवेट यूनिवर्सिटीज में पहली पोजीशन हासिल कर ली। सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस फैसलाबाद में प्राइवेट सेक्टर में पहली पोजीशन आने पर केक काटने की तकरीब मुनक्किद की गई। एडिशनल रजिस्ट्रार सुपीरियर यूनिवर्सिटी डॉक्टर मुदस्सिर मुश्ताक का कहना था कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी का टारगेट 2028 तक रिसर्च कैटेगरी में पहली पोजीशन हासिल करना है। टीम सुपीरियर और फैमिली सुपीरियर की बात करते हैं तो उसी इंडिकेटर को देखते हुए मैं मशकूर हूँ सिटी कैंपस के डायरेक्टर भट्ट साहब का, प्रिंसिपल शफीकुर रहमान साहब का कि उन्होंने हमें मदऊ किया। इस खुशी में हम सब लोग मिल के इस खुशी को इस अज़म के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं कि इंशाअल्लाह अज़ीज़ हम इस यूनिवर्सिटी को रिसर्च लीडिंग यूनिवर्सिटी बनाएंगे और उसका टारगेट इंशाअल्लाह मैक्सिमम 28 तक हम लोग इसको कंप्लीट करेंगे। डायरेक्टर सुपीरियर कॉलेज सिटी कैंपस जाहिद भट्ट का कहना था कि सुपीरियर यूनिवर्सिटी की कामयाबी पर ग्रुप चेयरमैन अब्दुल रहमान समेत सुपीरियर ग्रुप का हर मेंबर मुबारकबाद का मुस्तहिक है। मुबारकबाद पेश करता हूँ तमाम जितने सुपीरियर से एसोसिएटेड हैं और चेयरमैन को अब्दुल रहमान साहब को कि माशाल्लाह ये ऑलमोस्ट 1500 के करीब ऑल ओवर द वर्ल्ड जो यूनिवर्सिटीज़ थी उनको इस सर्वे में पार्टिसिपेट करवाया गया, तो उसमें जो है वो क्वालिटी एजुकेशन में सुपीरियर ने जो है वो फर्स्ट पोजीशन पाकिस्तान में हासिल की। डायरेक्टर जाहिद भट्ट और एडिशनल रजिस्ट्रार डॉक्टर मुदस्सिर मुश्ताक ने प्रिंसिपल शफीकुर रहमान और दीगर फैकल्टी मेंबरान के हमरा सुपीरियर यूनिवर्सिटी की शानदार कामयाबी पर केक भी काटा। कैमरामैन इरफान के साथ जहांगीर अशरफ, फैसलाबाद। इसके साथ ही न्यूज स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही।